तो दोस्तों स्वागत है आपका फनी जोक ऑफ के चैनल स्टूडियो में। आज के इस बहस में शामिल हुए हैं भारत के दिग्गज नेता। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वयं श्रीमान राहुल गांधी जी और बीजेपी का पक्ष रखने आए हुए हैं मोदी जी। तो स्वागत कीजिए उनका जोरदार तालियों से। तो पहला वार्तालाप हम करेंगे राहुल जी से। तो राहुल जी क्या कहना चाहेंगे आप देश की जनता से? मैं आप सबका दिल से स्वागत करना चाहता हूं और नमस्कार करना चाहता हूं। अच्छा ये सब छोड़िए, आप पहले ये बताइए कि आपको मोदी जी से परेशानी क्या है? देखो अमेरिका जाते हैं चले जाते हैं, जापान जाते हैं चले जाते हैं। मोदी जी उनकी समस्या तो काफी गंभीर है, आप हर जगह अकेले क्यों चले जाते हैं? भाइयों बहनों, अरे क्या भाइयों बहनों, हम यहाँ भाषण सुनने नहीं बैठे हैं, डिबेट करने बैठे हैं। और क्या भाइयों बहनों, हम बहन नहीं हैं, बताए दे रहे हैं। आपने सही फरमाया है। अरे हम तो सही बोलबे करते हैं हमेशा। हाँ तो अब मुद्दे पर आते हैं। यदि आपके पास राहुल जी के खिलाफ कोई सबूत हो तो हमें बताइए, हम उसे जनता के सामने पेश करेंगे। मजा आया। वाह दीदी, वाह दीदी। अरे मतलब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, पहले आप ये बताइए। वाह क्या सीन है, क्या? वाह क्या सीन है। अरे क्या भयानक सबूत पेश किया है आपने। खैर इसको छोड़िए। राहुल जी आप इतने भयानक परिस्थितियों में किस तरह चुनाव जीतेंगे, जरा दर्शकों को बताइए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। जरा फिर से कहिए एक बार तो। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। जब बात मोदी जी लड़ाई लड़ाई माफ करो, अपना दिल साफ करो। देश का कितना भला हो जाएगा मैं आपको क्या बताऊं। आपने सही फरमाया है। तो राहुल जी देखिए, मैंने मोदी जी को मना लिया है, अब आप किसी नए मुद्दे पर चर्चा कीजिए। विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी विजन, चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा। राहुल जी आपकी जुबान बड़ी फिसलू टाइप की है। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप भी गलती मत करिए ना। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ। वही तो, आप क्यों करते हैं इतनी गलतियाँ? मैं आपका नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। देखिए मोदी जी वो कह रहे हैं उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। अब ठीक है, गलतियाँ तो आदमी से ही होती हैं। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। खैर चलिए छोड़िए इन सब बातों को। आप ये बताइए, क्या आपको कभी भी मोदी जी के किसी भी बात का बुरा लगा है? प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, अच्छा बोलने दो। ओहो, तो राहुल जी इस बात को दिल पर लगाए हुए बैठे हैं। मोदी जी आप समझाइए कुछ इन्हें। पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा। मोदी जी आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप उनकी बेइज्जती करने का बहाना ढूंढते हैं। राहुल जी आप बताइए कि 70 सालों में आपकी सरकार ने क्या किया? ऐसे कहता हूँ, हमारी यूपीए डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था। एक हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए का था। लगता है राहुल जी को काफी कंफ्यूजन है कि उनकी सरकार ने क्या किया 70 सालों में। मोदी जी आप इस पर क्या कहेंगे? बोलता है उसके लिए पहली शर्त होती है कि उसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होना चाहिए। वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। अब हम आंकड़ों से ऊपर उठते हैं। और राहुल जी आप ये बताइए, आप मोदी जी से इतना डरते क्यों हैं? प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं, ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं, ये सच्चाई है। लो मोदी जी उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया
कि आप उनकी आंख में अपनी आंख नहीं डाल सकते। यहां पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आंख डाल सके? कोई गरीब माँ का बेटा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है, आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं, हम नहीं डाल सकते। अरे मोदी जी, कुछ कॉमेडी बात बताइए ना, आप तो प्योर राजनीति करने लगे। और आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। हाँ, जब बात ये हुई ना कॉमेडियन वाली बात, तो राहुल जी आप इस सब पुरानी बातों को छोड़िए और ये बताओ कि अगर आपकी सरकार आई तो क्या करोगे आप? 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। एक बार फिर से बताइए। ये आप नंबर याद रखिए, 72,000। ये आपका हथियार है। हर महीने 72,000, हर महीने 72,000। क्या? कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में डालकर मोदी जी, राहुल जी गरीब को खुला ऑफर दे रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। हाँ ठीक है, वो तो मैंने भी सुना, लेकिन मोदी जी, राहुल जी के इतने धुआंधार प्रचार से आपको कुछ तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। देखिए राहुल जी, मोदी जी आपसे कितना खुश रहते हैं, आपको क्यों उनसे इतनी परेशानी है? नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। मोदी जी, अब आप उनकी चैलेंज को स्वीकार कर ही लीजिए। 15 मिनट बोलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मोदी जी, आप उनकी बेइज्जती मत कीजिए। 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। मुझे भरोसा है, अभी वो बोल के दिखाएंगे मेरे सामने। विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। राहुल जी, आप रहने दीजिए बोलने को, मैं मोदी जी को समझा दूंगा। अगर आपको मोदी जी से कोई सवाल पूछना हो तो मेरे माध्यम से आप पूछ लीजिए। जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। मोदी जी, उनके जवाब का सवाल दीजिए। और मैं हैरान हूं जी,
कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? अच्छा ठीक है राहुल जी, आप ये बताइए कि इस चुनाव में युवा बहुत महत्वपूर्ण है, आप उनके लिए क्या करेंगे? और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक 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 हमारी सरकार डालेगी।